हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है डिसीजन कंट्रोल का। डिसीजन कंट्रोल में हम देखने वाले हैं इफ़ स्टेटमेंट के बारे में, केस स्टेटमेंट के बारे में, स्विच स्टेटमेंट एंड कंडीशन स्टेटमेंट, जिसको हम काउंट कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे एसएपी अबैप के अंदर हमारे पास 4 टाइप का डिसीजन कंट्रोल मैकेनिज्म है। फर्स्ट हमारा है इफ़ स्टेटमेंट। यहाँ पे हम इफ़ एंड इफ़ करके कंडीशन चेक करते हैं। इफ़ एल्स इफ़ लगाते हैं, एल्स इफ़ हम मल्टीपल कंडीशन लगाते हैं। सेम केस में हम क्या करते हैं कि एक एक्सप्रेशन के लिए मल्टीपल वैल्यू को चेक करते हैं। स्विच में भी हम एक एक्सप्रेशन के लिए मल्टीपल वैल्यू को चेक करते हैं, पर दोनों में डिफरेंस होता है, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। प्लस हमारा यहाँ पे स्विच को भी आप इनलाइन डिक्लेरेशन के साथ यूज कर सकते हो और काउंट को भी आप इनलाइन डिक्लेरेशन के साथ यूज कर सकते हो। तो आज हम देखने जा रहे हैं टॉपिक इफ़, केस, स्विच एंड काउंट स्टेटमेंट का। अब यहाँ पे हम एग्जांपल देखने के लिए हम यहाँ पे एडिटर पे चलते हैं। सबसे पहले हम इफ़ एंड इफ़ एल्स का एग्जांपल देखते हैं। AC38 करते हैं। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम कौन सा था, टेस्ट प्रोग्राम, इसी को हम चेंज करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन हम सिंपल इफ़ का देखने वाले हैं। सिंपल इफ़ के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं डेटा कीवर्ड से। एक बुलियन हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। बुलियन में हमारा ट्रू या फॉल्स स्टोर होता है। सबसे पहले हम बुलियन के साथ देखते हैं। अगर आपको यहाँ पे कंडीशन चेक करना है तो सिंपल सा आप क्या करोगे, इफ़ कीवर्ड दोगे। सपोज आपको चेक करना है कि एलवी काउंट जो है, यहाँ पे हमने एक जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है इसको हम चेक कर रहे हैं, इक्वल टू अबैप ट्रू। इससे पीछे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अबैप ट्रू हमारा सिस्टम डिफाइन कांस्टेंट है। एंड एफ हम सिंपल सा यहाँ पे एक राइट स्टेटमेंट लेते हैं। इसको फॉर्मेटेड करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा क्योंकि अभी हमारा एलवी कंडीशन जो है फॉल्स है। यहाँ पे आप जाओगे, अगर ब्रेक पॉइंट लगाकर चेक करोगे आप तो यहाँ पे इनिशियल होगा। यहाँ पे अगर आपको कंडीशन ट्रू करना है तो क्या करना है, सिंपल सा हम इसी लाइन को इसके ऊपर कॉपी कर देते हैं, क्योंकि एसएपी के अंदर इक्वल टू यहाँ पे कंडीशन भी चेक करेगा आपका और ये असाइनमेंट का भी काम करता है। यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर भी इक्वल टू ही होता है, तो इसके अंदर इसने वैल्यू असाइन कर दिया। अब इसको हमने ट्रू कर दिया। अब अगर हम तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि वैल्यू प्रिंट कर दिया। वैल्यू क्यों प्रिंट किया कि हमने यहाँ पे क्या किया था, वेरिएबल के अंदर अबैप ट्रू स्टोर कर दिया था। तो कंडीशन हमने यहाँ पे ट्रू कर दिया था, कंडीशन इफ़ में गया, कंडीशन मिला और इसने यहाँ पे जो हमने कोडिंग ब्लॉक डाला था उसको उसने प्रिंट कर दिया। इसके अंदर का कोडिंग ब्लॉक इसने प्रिंट कर दिया। मतलब यहाँ पे क्या है आपका कि यहाँ पे आप कंडीशन दोगे, इसके अंदर आपका कोडिंग ब्लॉक होगा। यहाँ पे आपको जो भी चेक कराना है वो आप यहाँ पे कंडीशन डालोगे। किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करना है, किसी स्ट्रक्चर में वैल्यू स्टोर करना है, किसी टेबल में वैल्यू स्टोर करना है, तो आप यहाँ पे कंडीशन चेक करा के यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि हम इफ़ ओपन कर रहे हैं, यहाँ पे इफ़ को हम क्लोज कर रहे हैं। इस बीच में आप जो भी कोड डालोगे वो कोड इस कंडीशन का कोड होगा, इसीलिए ये कंडीशन चेक होगा। अगर कंडीशन ट्रू होगा तभी आपका जो वेरिएबल होगा, इंटरनल टेबल होगा, स्ट्रक्चर होगा, वो डिफाइन होगा, उसके अंदर वैल्यू असाइन होगा। अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगा तो ये वाला पार्ट आपका काम नहीं करेगा। तो ये यहाँ पे सिंपल सा है कि आप इफ़ का यूज कैसे करोगे। अगर सपोज आपको एल्स का यूज करना है तो क्या करोगे, आप यहीं पे एल्स और आप इस स्टेटमेंट को यहाँ पे पेस्ट कर दो। इसको हम करते हैं फॉल्स,
सिंपल सा अभी आप चेक करोगे तो अभी आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि अभी आपने ट्रू कर रखा है तो ट्रू आएगा। अगर आप यहाँ पे फॉल्स कर दोगे कंडीशन को, फॉल्स भी हमारा सिस्टम डिफाइंड एसीपी का कांस्टेंट होता है। यहाँ से आप एग्जीक्यूट करोगे तो एग्जीक्यूट करने पे आपको यहाँ पे फॉल्स रिजल्ट में देगा। तो यहाँ पे सिंपल सा इफ़, और इफ़ के साथ आप एल्स कैसे लगाओगे। इफ़ में आप कंडीशन डालोगे, एल्स में अगर सपोज कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो एल्स का पार्ट आपका एग्जीक्यूट होगा, और एल्स के कोडिंग ब्लॉक के अंदर यहाँ पे जो भी कोड आप करोगे वो वाला पार्ट जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिंपल सा यहाँ पे अगर आपको मल्टीपल कंडीशन चेक करना है तो आप क्या करोगे, एल्स इफ़, यहाँ पे हम क्या करते हैं, नीचे एल्स का कंडीशन रहने देते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टीपल कंडीशन ले लेते हैं। एल्स इफ़, यहाँ पे एलबी काउंट के अलावा हम कोई दूसरा वैल्यू चेक करा लेते हैं। सपोज हम यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इसका नाम हम यहाँ पे डाल देते हैं एलवी काउंट 1। इसको हम कैरेक्टर टाइप का बना लेते हैं, कैर 1। इस टाइप से एक और वेरिएबल हम लेते हैं, कैर 1। यहाँ पे हम इसको इंटीजर टाइप का बना लेते हैं। यहाँ पे एक बुलियन है, एक कैरेक्टर है और एक इंटीजर टाइप का है। इसका नाम चेंज करके हम 2 कर देते हैं। इसके अंदर कुछ हम वैल्यू स्टोर करते हैं। सपोज इसके अंदर हमने ए स्टोर कर दिया। सिंपल सा हम क्या करते हैं, यहाँ पे काउंट 2 के अंदर भी वैल्यू स्टोर करते हैं। इसके अंदर हम 10 स्टोर कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या किया हमने, एलवी काउंट 1 2 तीनों को असाइन कर दिया वैल्यू। इसमें फॉल्स असाइन किया, इसके अंदर हमने ए असाइन किया, इसके अंदर हमने 10 असाइन किया। अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे अब ऐप ट्रू है, ए वाला ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होगा। अगर यहाँ पे ए होगा तो हमारा सेकेंड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इफ एलवी काउंट 1 इक्वल टू ए दिन सेकेंड, यहाँ पे हम इसी को कॉपी करते हैं, नीचे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम इसे भी चेक करा लेते हैं। यहाँ पे हम 9 चेक कराते हैं। यहाँ पे हमारा ये चेक हो रहा है, तो इसको हम यहाँ पे, सॉरी इसमें सिंगल कोट का नीड नहीं है, ये तो हमारा पहले से पूरा वैल्यू सिंगल कोटेड है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसको यहाँ भी पेस्ट करते हैं। इसमें हमने क्या चेक कराया, 10। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है कि सपोज यहाँ पे आपका अगर 2 कंडीशन ट्रू होगा, सपोज यहाँ पे एलवी कंडीशन ए, तो अभी यहाँ पे ए प्रिंट किया इसने। अगर सपोज आपने यहाँ भी 10 रखा है, हो सकता है कि दोनों कंडीशन ट्रू हो आपका, तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर आपका कंडीशन डिफाइन होगा उस कंडीशन को प्रिंट करेगा और लूप यहाँ से आपका बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कौन क्या है, फॉल्स है, हमने ट्रू चेक किया। फिर हम नेक्स्ट कंडीशन को चेक करते हैं। यहाँ पे ए आया, ये इसके अंदर जाएगा, यहाँ से इस कंडीशन को राइट करेगा और ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो भी कंडीशन सबसे पहले मिल जाएगा उसको, उस कंडीशन, और अगर वो कंडीशन ट्रू हो रहा है तो वहाँ पे उसके अंदर के कोडिंग ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा और वहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि आप अपना कंडीशन यहाँ पे जब भी एल्स इफ में लगाओ तो उस हिसाब से लगाओ कि सबसे पहले आप किस कंडीशन को चेक कराना चाह रहे हो। जिस कंडीशन को सबसे पहले, कि सपोज आप चाहते हो कि सबसे पहले अगर हमें 90 मिल जाए तो हम वहाँ से एग्जीक्यूट कर ले, फिर अगर 90 नहीं मिले तो फिर हम 80 ग्रेड वाले को चेक करें, अगर 80 नहीं मिले तो फिर हम 70 ग्रेड वाले को चेक करें, 70 नहीं मिले तो हम 60 ग्रेड वाले को चेक करें। आपको अपना वैल्यू उसी ऑर्डर में आपको देना है कि जिस ऑर्डर में आप यहाँ पे कंडीशन चेक कराना चाह रहे हो।
यहाँ पे सिंपल सा क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन आपका चेक करेगा, अगर ये ट्रू होगा कोडिंग ब्लॉक को ट्रू करेगा और ये यहाँ से एग्जिट ले लेगा। तो इसी हिसाब से आपको क्या करना है कि अपना यहाँ पे जो कंडीशन लगाना है, कंडीशन उसी टाइप से आपको सेट करना है जिस ऑर्डर में आप इसको एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो। अब यहाँ पे हमने इफ़ देख लिया, सिंपल इफ़ देख लिया, और हमने यहाँ पे एल्स इफ़ भी देख लिया। आप यहाँ पे एल्स इफ़ कैसे लगाओगे। अब यहाँ पे सपोज हम केस का स्टेटमेंट देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अगर सिंपल सा इसी चीज़ को हमें केस में करना हो तो केस में हमारा यहाँ पे इफ़ एल्स और केस के बीच में कुछ डिफरेंस होता है। अब केस में एग्जैक्टली आप क्या करते हो कि एक एक्सप्रेशन रखते हो जिसके साथ आप मल्टीपल वैल्यू के लिए चेक करते हो। सपोज आपका एक ही कंडीशन में मल्टीपल वैल्यू है तो आप क्या करोगे, हर एक कंडीशन के लिए चेक करोगे कि अभी आपने कौन सा वैल्यू पास किया है। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं, तब आपको मैं केस का स्टेटमेंट ज़्यादा अच्छे से समझा सकता हूँ। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक टाइप डिक्लेयर कर लेते हैं। टाइप हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ही बनाते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट आईडी लेते हैं, टाइप कैटेन, फिर हम प्रोडक्ट नेम लेते हैं, टाइप कैर 30, प्रोडक्ट टाइप हम ले लेते हैं एक फील्ड यहाँ पे, टाइप कैर 4 लेते हैं इसको, एक और फील्ड हम लेते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट क्वांटिटी, इसका टाइप यहाँ पे हम रखते हैं इंटीजर ही रखते हैं इसको अभी, और यहाँ पे हम एक और फील्ड लेते हैं अमाउंट का, इसका टाइप हम रखते हैं int 8। इसको एंड ऑफ से हम बंद करेंगे इसको यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं, डेटा कीवर्ड का यूज करते हैं यहाँ पे, lt प्रोडक्ट टाइप स्टैंडर्ड टेबल ऑफ, हमने क्या कॉपी किया था, टी प्रोडक्ट को कॉपी किया था। सेम हम क्या करते हैं, इसका एक स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं, lt और ls हम इसका नाम रखते हैं, इसको हम यहाँ से एक्टिवेट भी कर लेते हैं। अब हमारे पास हमने एक टाइप क्रिएट किया जिसमें हमारे पास 3, 4, 5 फील्ड है, उसका हमने यहाँ पे एक इंटरनल टेबल क्रिएट किया और यहाँ पे हमने लोकल स्ट्रक्चर क्रिएट किया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक टाइप भी क्रिएट कर लेते हैं जो हमारा टेबल टाइप होगा। उसके लिए टेबल टाइप क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, tt टेबल टाइप प्रोडक्ट टाइप स्टैंडर्ड टेबल ऑफ टी प्रोडक्ट, हमने शायद कॉपी करके रखा है, नहीं हमने बहुत सारा स्ट्रिंग कॉपी कर रखा, विद इसको डिफ़ॉल्ट की ही रखते हैं हम। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल सा हमने एक टाइप बनाया, एक लोकल टेबल, एक लोकल स्ट्रक्चर जिसको हम लोकल इंटरनल टेबल बोलते हैं, लोकल स्ट्रक्चर क्रिएट किया, और यहाँ पे हमने एक टेबल टाइप भी क्रिएट किया। टेबल टाइप का हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि इनलाइन एक्सप्रेशन में आपका टेबल टाइप का यूज बहुत ज़्यादा होता है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं। डायरेक्ट वैल्यू स्टोर करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले हमने यहाँ पे कंट्रोल बनाया है इक्वल टू वैल्यू, यहाँ पे किस टाइप का वैल्यू हम स्टोर करने वाले हैं, तो इस टेबल टाइप का।
अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि वैल्यू स्टोर करते हैं प्रोडक्ट आईडी में। प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू हम यहाँ पे P0001 लेते हैं। सेकेंड हमारा कौन सा है, प्रोडक्ट नेम है। इसको हम लैपटॉप ले लेते हैं। प्रोडक्ट टाइप हम ऐसे ही कोई टाइप बना लेते हैं, सपोज COMP ले लेते हैं प्रोडक्ट टाइप। ऐसे ही हमने कोई एक की बना लिया COMP, जो एक कोड होगा जो हम आगे सिनेरियो में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी में हम क्या डाल सकते हैं, यहाँ पे हम 5 डाल देते हैं। अमाउंट में हम एक काम करते हैं, इसको एक बार नीचे कॉपी कर लेते हैं, इसके नीचे रखते हैं कि ज़्यादा यहाँ से हमें क्लियर होगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट अमाउंट को अब लाते हैं नीचे हम, और इसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। प्रोडक्ट अमाउंट हम कुछ डाल देते हैं, सपोज हम 2 3 4 5 2 लाख हमने डाल दिया। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे लाइन को कॉपी करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 हमने यहाँ पे कितने टोटल 6 रिकॉर्ड हमने इंसर्ट कर दिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमने TT प्रोडक्ट को ओपन किया था, यहाँ पे हम उसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे हम डॉट देते हैं, टर्मिनेट करते हैं, सेव करते हैं। अब यहाँ पे हम सारा वैल्यू एक बार चेंज कर देते हैं, 2 3 4 5। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लैपटॉप हो गया, कीबोर्ड हो गया, नोटबुक हो गया, पेंसिल हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया। अब यहाँ पे हमारा 2 कंप्यूटर से बिलोंग कर रहा है, 2 हमारा स्टेशनरी से, STNR कर लेते हैं, इसका स्टेशनरी से बिलोंग कर रहा है, 2 हमारा कंज्यूमेबल आइटम है, इसको हम कॉन्स कर लेते हैं। वन 2 3 4 5 6 यहाँ पे हमने नेम चेंज कर दिया, यहाँ पे हमने टाइप चेंज कर दिया। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, किसी में 6, किसी में 8, किसी में 9 कर देते हैं, इसमें 3 करते हैं। ये क्या हुआ, यहाँ पे हम 6 करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या कीबोर्ड है, तो हम इसको 20,000 कर दे रहे हैं। इसको हम 500 कर देते हैं, इसको हम 300 करते हैं, इसको हम 200 करते हैं, इसको हम 900 करते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ रिकॉर्ड्स क्रिएट कर लिया। अब हमने एक टेबल बनाया, टेबल में हमने कुछ वैल्यू भी स्टोर कर लिया। अब इस वैल्यू के साथ यहाँ पे हम अपना सारा कंडीशन चेक करने वाले हैं। यहाँ पे सिंपल सा है कि आपको एक टाइप बनाना है, यहाँ पे आपको एक लोकल टेबल बनाना है, लोकल टेबल के अंदर आपने कुछ वैल्यू स्टोर कर लिया। अब इसी वैल्यू के साथ हम अपना सारा का सारा स्टेटमेंट चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले इफ़ में आते हैं हम। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम लूप चलाते हैं LT प्रोडक्ट के ऊपर।
इनटू हमने एक स्ट्रक्चर भी ऊपर बनाया था एलएस प्रोडक्ट, अब यहाँ पे मैंने आपको एक सिंपल सा कंडीशन बताया था। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले इसको एंड लूप लगाकर फॉर्मेटेड कर लेते हैं। एक सिंपल सा मैंने आपको कंडीशन बताया था पहले। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लूप के साथ कंडीशन चेक कराते हैं। यहाँ पे हमारा कंडीशन है क्या होगा कि सपोज एलएस प्रोडक्ट का प्रोडक्ट आईडी हम चेक करते हैं। प्रोडक्ट आईडी अगर COMP होगा तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट प्रिंट करेगा। नेक्स्ट हमारा कौन सा कंडीशन है, अगर हमारा यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, सेम यहाँ पे हम चेक कराते हैं हमने कौन सा STNR दिया है, STNR स्टेशनरी है, स्टेशनरी प्रिंट करेगा। यहाँ पे थर्ड हम क्या करते हैं, हमारा कौन सा कंडीशन है, यहाँ पे हमने CONS दिया है, CONS है। अगर ये हमारा कंज्यूमेबल आइटम का है, नहीं तो यहाँ पे नो मैच प्रिंट कर दे। साथ में हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोडक्ट आईडी भी प्रिंट करा देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इफ़ के ऊपर जहाँ से हमने लूप स्टार्ट किया यहाँ पे हम प्रोडक्ट आईडी टाइप कर देते हैं। हम यहाँ पे इसका हम सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे सबका प्रोडक्ट आईडी ऊपर में प्रिंट कर रहा है। हम क्या करते हैं, इसको प्रोडक्ट आईडी के बाद भी हम एक ब्रेक लगा देते हैं। यहाँ पे हमारा हर प्रोडक्ट आईडी के बाद एक ब्रेक है। P001 कंप्यूटर, यहाँ पे 2 में COMP था हमारा, कंप्यूटर प्रिंट किया, 2 में हमारा स्टेशनरी था, 2 में हमारा कंज्यूमर आइटम था। तो यहाँ पे आप इस टाइप से, आपके पास अगर टेबल में कोई डेटा है तो डेटा पे आप लूप चलाओगे और इस टाइप से इफ़ का कंडीशन आप चेक करा सकते हो। अब सिंपल सा है कि अगर हमें इसे ही केस स्टेटमेंट के साथ अगर हैंडल करना होता है तो हम कैसे हैंडल करते हैं इसको, तो यहाँ पे हम सिंपल सा क्या करते हैं, इस लूप को हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं पूरा। यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा एलएस प्रोडक्ट का लूप चल रहा है, यहाँ पे हम स्किप 1 करते हैं। यहाँ पे हमने एक लाइन स्किप कर लिया। अब यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट जो हमने यहाँ पे कंडीशन लगाया था इफ़ का, हम यहाँ से बस इस लाइन को इतना सा कॉपी करते हैं और इसको हम कंडीशन यहाँ पे क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे हम मल्टीपल वैल्यू के लिए सिंपल एक्सप्रेशन बताया था मैंने। यहाँ पे हम क्या करेंगे, केस आप लगाओगे, यहाँ पे इसी को पेस्ट करोगे। हमने इसको पेस्ट किया। अब यहाँ पे हम कंडीशन क्या डालेंगे, व्हेन हमारा फर्स्ट हमने क्या चेक किया था, कॉम्प, सॉरी यहाँ पे नहीं, हम वेन में डालेंगे, वेन कॉम्प हमारा कंप्यूटर प्रिंट करेगा। सेम आप यहाँ से इसी इतना कॉपी कर लो और इसको आप पेस्ट कर दो यहाँ पे। अब यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं। अब अगर STNR होगा तो स्टेशनरी प्रिंट करेगा। सेम हम क्या करते हैं, यहाँ भी इसको रिप्लेस करते हैं, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। अगर कॉन्स होगा तो ये प्रिंट करेगा। अगर यहाँ पे अदर होगा, सबसे लास्ट में यहाँ पे हम कंडीशन नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे व्हेन अदर्स
अदर्स का मतलब सिंपल सा एल्स का कंडीशन हो गया कि सपोज अगर एल्स अगर कोई भी यहाँ पे अगर मैच नहीं करे, इसको हम फॉर्मेटेड करते हैं यहाँ पे। अच्छा, हमने यहाँ पे एंड केस नहीं लगाया है, आपको यहाँ पे बंद भी करना है इसको एंड केस से। अब यहाँ पे अगर हम इसको सिंटेक्स चेक करते हैं, कोई एरर नहीं है। यहाँ पे हमने फॉर्मेटेड किया। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट टाइप को यहीं पे चेक कर लेगा। अब यहाँ पे क्या करेगा, आपका एक एक लाइन के लिए आपका इफ एल्स एग्जीक्यूट होगा। सपोज यहाँ पे इफ में जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, अगर यहाँ पे कंडीशन मिल गया तो यहाँ पे आपका प्रिंट करेगा और एग्जिट हो जाएगा। अगर यहाँ पे कंडीशन नहीं मिला, नेक्स्ट एल्स इफ में जाएगा, फिर नेक्स्ट एल्स इफ में जाएगा। तो इस टाइप से अगर आपने बहुत सारा ब्रांचिंग दिया, सपोज अगर आपने 15 या 20 एल्स इफ लगाया है, तो 15-20 स्टेटमेंट में एक एक करके वो चेक करते जाएगा और चेक करेगा कि आपका वैल्यू मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वहाँ पे आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। यहाँ पे केस में क्या है कि डायरेक्ट यहाँ पे फर्स्ट जो हेडर है आपका, जो फर्स्ट आपने यहाँ पे कंडीशन डाला है, उस कंडीशन पे ही चेक कर लेगा कि कंडीशन यहाँ पे किसके साथ मीट कर रहा है, और जिस स्टेटमेंट के साथ आपका कंडीशन मीट कर रहा है डायरेक्ट उस वाले पार्ट को एग्जीक्यूट कर देगा। तो यहाँ पे केस हमारा ज़्यादा फास्ट होता है। बट यहाँ पे फास्ट किस कंडीशन के लिए होता है, जहाँ पे आप सेम टाइप के वैल्यू को चेक करा रहे हो। यहाँ पे इफ एल्स में आप क्या कर रहे हो कि मल्टीपल टाइप के वैल्यू को आप चेक करा सकते हो। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट आईडी लिया, बट आप यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी के साथ प्रोडक्ट नंबर भी चेक करा सकते थे। मल्टीपल टाइप के कंडीशंस को आप यहाँ पे चेक करा सकते थे। यहाँ पे आप सिंगल एक टाइप का कंडीशन चेक कराओगे। तो यहाँ पे मेन डिफरेंस यही है कि यहाँ पे आप मल्टीपल टाइप का कंडीशन चेक करा सकते हो, यहाँ पे आप सिंपल एक एक्सप्रेशन के लिए मल्टीपल वैल्यू चेक करा सकते हो। सपोज आप अगर मंथ्स के लिए चेक करा रहे हो तो जैन टू दिसंबर आप चेक करा रहे हो, बट यहाँ पे सिर्फ आप मंथ के साथ चेक करोगे। यहाँ पे आप मल्टीपल कंडीशन नहीं लगा सकते हो। इफ एल्स के अंदर आप यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन, सपोज अगर एल्स इफ में यहाँ पे अगर आपको कुछ और भी चेक करना होता है, stnr के साथ अगर आपको चेक करना होता है कि तभी प्रिंट करे कि जब प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू 403 हो, तो यहाँ पे एंड के साथ आप क्या करते, अपना ये कंडीशन भी आप ऐड कर सकते थे। अगर यहाँ पे आपको कॉन्स के साथ कंडीशन देना था तो आप यहाँ भी कंडीशन, तो यहाँ पे क्या है कि एंड और लगाकर आप मल्टीपल कंडीशन को चेक करा सकते हो। इफ़ के अंदर, केस के अंदर आप मल्टीपल कंडीशन को नहीं, एक एक्सप्रेशन ही आप चेक करा सकते हो, जो एक एक्सप्रेशन के लिए वो मल्टीपल वैल्यू, उसमें जितना भी वैल्यू होगा, जब भी वो वैल्यू ट्रू होगा वो डायरेक्ट उस वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, और वो जो आपने जो वेन में जो लगाया होगा कंडीशन, वो कंडीशन आपका वहाँ से यहाँ पे वेन के अंदर जो आपने कोडिंग ब्लॉक में जो भी कोड डाला होगा वो कोड वहाँ से एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको हम, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमने एलिस प्रोडक्ट नहीं दिया, तो यहाँ पे दोनों लाइन के लिए प्रिंट किया। बट आप यहाँ पे देखोगे कि स्टेशनरी आपका 1 टाइम प्रिंट किया है, यहाँ पे आपका 2 टाइम प्रिंट किया है। 1 टाइम प्रिंट क्यों किया कि यहाँ पे हमने क्या किया था कि एक कंडीशन डाल दिया था कि अगर P0003 मैच करे तभी प्रिंट करे, नहीं तो प्रिंट नहीं करे। तो यहाँ पे जो हमारा P0003 के बाद यहाँ पे P0004 जो हमारा कंडीशन है, कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये कंडीशन, इस कंडीशन के लिए इसने प्रिंट नहीं किया है यहाँ पे। अब यहाँ पे दूसरा क्या है, दूसरा है कि इफ एल्स के साथ आप एंड या और का कंडीशन लगा सकते हो। अगर आप सपोज चाहते हो कि हमारा कंप्यूटर और स्टेशनरी एक ही कंडीशन में चेक हो, तो आप यहाँ पे दोनों कंडीशन लगा सकते हो। सपोज आप यहाँ पे जा सकते हो। अब यहाँ पे दूसरा क्या है कि आप मल्टीपल कंडीशन के साथ इसको चेक कर सकते हो। अब मल्टीपल कंडीशन में क्या है कि सपोज अगर आप चेक करना चाहते हो कि मैं यहाँ पे प्रोडक्ट क्वांटिटी ही ले लेता हूँ, प्रोडक्ट क्वांटिटी ग्रेटर देन 5। अब यहाँ पे हमने एक्टिवेट कर दिया। अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाले प्रोडक्ट के लिए हमारा यहाँ पे नो मैच प्रिंट करेगा। नो मैच इसलिए प्रिंट किया कि हमने यहाँ पे डबल कंडीशन डाल दिया कि अगर ये COMP हो और ग्रेटर देन 5 हो।
तो यहाँ पे ग्रेटर देन 5 हमारा एक ही कंडीशन मैच हो रहा है, यहाँ पे P0002 P0001 ग्रेटर देन 5 में मैच नहीं होगा, ये आपका मैच होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 5 में। अब अगर आप चेक करोगे तो आपका यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर प्रिंट कर देगा। सेम यहाँ पे आप और का कंडीशन लगा सकते हो। आप अगर सपोज आपको 2 ही प्रोडक्ट के लिए चेक कराना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी आप यहाँ पे आप इक्वल टू लोगे और सेम इस पार्ट को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे यहाँ पे हम 2 को भी चेक कराते हैं। अब यहाँ पे अगर आप जब भी इस टाइप का स्टेटमेंट लिखो तो आप यहाँ पे क्या करो, एंड के बाद सपोज इसमें से कोई एक कंडीशन ट्रू होगा तब आपका प्रिंट करेगा, तो आप इसको ब्रैकेट में डालो। यहाँ पे आपका 2 कंडीशन बन गया, एक कंडीशन यहाँ पे और से जो वैल्यू आएगा और सेकेंड कंडीशन आपका यहाँ पे जो प्रोडक्ट टाइप मैच करेगा। तो यहाँ से अगर आप इसको एक्टिवेट करते हो, प्रिंट करते हो, तो आपका दोनों वैल्यू प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे अगर सपोज हम क्या करते हैं, इसमें हमें सिर्फ 1 और 3 के लिए कराना है, तो यहाँ पे हमारा एक कंडीशन अभी फॉल्स हो जाएगा, नो मैच में चला जाएगा। नो मैच में क्यों गया, क्योंकि हमने यहाँ पे P0001 के साथ कॉम्प चेक किया, हमारा फर्स्ट पास कर गया। P0003 के साथ COMP चेक किया, यहाँ पे P0003 के साथ STNR है, COMP नहीं है, तो हमारा कंडीशन फॉल्स हुआ, तो यहाँ पे हमारा नो मैच प्रिंट कर दिया। यहाँ पे आप इफ़ के अंदर एंड और का भी यूज कर सकते हो और एंड और का यूज करके मल्टीपल आप यहाँ पे कंडीशंस लगा सकते हो। बट अगर आपको यहाँ पे केस के अंदर अगर आपको स्टेटमेंट लगाना है, अगर हम केस की बात कर रहे हैं, तो केस के अंदर आप मल्टीपल स्टेटमेंट, मल्टीपल फील्ड पे स्टेटमेंट नहीं लगा सकते हो। अगर सपोज आपको यहाँ पे स्टेशनरी और कंप्यूटर एक में चेक करना है तो इसको आप चेक कर सकते हो। सिंपल सा आप इसको कॉपी करोगे, यहाँ पे आप क्या करोगे, वेन के बाद कॉलम लगाओगे और यहाँ पे आप और लगाओगे और उसके साथ आप यहाँ पे इसको प्रिंट कर दोगे। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन के लिए आपका, अब यहाँ पे दोनों वैल्यू के लिए आपका सेम कंडीशन चलेगा। यहाँ पे सब में कंप्यूटर ही प्रिंट करेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे कंडीशन ही लगाया कि अगर COMP और STNR हो तो यहाँ पे कंप्यूटर प्रिंट करे आपका। तो इस टाइप से अगर वेन में यहाँ भी अगर आपको वेन लगाना है तो आप यहाँ पे कॉलन देने के बाद आप मल्टीपल वैल्यू यहाँ पे असाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अब इस टाइप से आप अपने केस स्टेटमेंट को हैंडल कर सकते हो। बट यहाँ पे केस स्टेटमेंट में आप जब भी करोगे एक एक्सप्रेशन के साथ ही काम करोगे। सिंपल सा जैसे मैंने आपको इफ़ एल्स बताया था उस टाइप से ही मैं बता देता हूँ। सिंपल सा एक कि अगर हमने यहाँ पे क्या किया था, एक कौन वेरिएबल लिया था, कौन में हमने अब ऐप ट्रू डाला है या ए डाला है, यहाँ पे इसी के साथ मैं आपको एक इसका सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूँ, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे लूप चला रहा था तो लूप के साथ ही आपको यहाँ पे मैंने केस का बता दिया, स्टेटमेंट डायरेक्ट। अगर सिंपल सा लिखना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट होता है केस, केस के साथ आप अपना कंडीशन, सपोज जिस भी फील्ड में कंडीशन हो या LV कंडीशन हमारा एक वेरिएबल है, तो हमने ले लिया कि अगर यहाँ पे A हो, B हो, C हो, हमने ऊपर A इसमें असाइन कर रखा है। हम यहाँ पे चेक करेंगे, फिर हम नेक्स्ट जाएंगे वेन, हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, अगर इसमें A है, अगर ये है तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे आप स्पेस हटा सकते हो, तो यहाँ पे राइट हम डाल देते हैं। हम सिंपल सा यही प्रिंट कराते हैं, कलर के साथ प्रिंट कराते हैं, कलर 1 ले लेते हैं। सेम हम क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पे आपको इसे टर्मिनेट करना है, इसको हमने कॉपी कर लिया, सॉरी
यहाँ पे हमने 2-3 एंटर लगाया, फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम एक अदर्स भी ले लेते हैं, वेन। अदर्स का मतलब है सिंपल सा जो इफ के अंदर एल्स का जो कंडीशन होता है। अदर्स में हम सी प्रिंट करते हैं। अगर यहाँ पे सपोज बी है, कंडीशन में बी है, तो यहाँ पे प्रिंट भी बी करेगा। कंडीशन अदर है तो सी प्रिंट करेगा, और आपको इसको एंड केस से हमेशा बंद करना है। यहाँ पे जब आप इसको फॉर्मेटेड करोगे, आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आएगा कि यहाँ पे हमने कंडीशन चेक कराया। अगर इसमें ए है तो यहाँ पे ए प्रिंट करे। जो भी आपको यहाँ पे अपना कोडिंग ब्लॉक डालना है, आप यहाँ पे कोडिंग डाल सकते हो। बी है तो ए वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो आपका यहाँ पे अदर वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे हमने कलर भी सबका सेम रखा है, ऐसे पार्ट तो कोई एक ही एग्जीक्यूट होगा, तो सेम कलर से हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे हमने ए स्टोर कर रखा था, तो यहाँ पे इसने ए प्रिंट कर दिया है। अब यहाँ सिंपल सा अगर हमें इसी स्टेटमेंट को अगर स्विच के साथ अगर प्रिंट कराना होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सिंपल सा जाते हैं, एक हम यहाँ पे वेरिएबल ले रहे हैं LV। हम क्या चेक करें, स्विच का कंडीशन। स्ट्रिंग। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे हमने किया था कि कंडीशन जो आपने LV कंडीशन है, हमने केस को दिया था कि इस LV कंडीशन को चेक कर कर बताओ कि इसके अंदर A B या अदर से स्टोर है। अगर A स्टोर है तो इस पार्ट को एग्जीक्यूट करो, B है तो इस पार्ट को करो, C है तो इसको करो। यहाँ पे आपको सिंपल सा LV कंडीशन देना है। अगर यहाँ पे LV कंडीशन मिलता है तो आप यहाँ पे लगाओगे वेन। आपने यहाँ पे क्या लगाया था वेन के अंदर कि आपका अगर यहाँ पे कंडीशन आपने वेन में क्या लगाया था कि अगर ए हो देन क्या हो, आपका ए प्रिंट करे। सिंपल सा आपने लगाया था कि यहाँ पे सेकेंड कंडीशन आपने क्या डाला था कि बी अगर आपका हो देन आपका बी प्रिंट करे। फिर नेक्स्ट में आपने अदर डाला था, यहाँ पे आप एल्स डालोगे, आपका यहाँ पे सी प्रिंट करे। इसको हम क्या करते हैं, कंडीशन को ऊपर आने देते हैं। जैसे कंडीशन हमने यहाँ ऊपर चेक कराया, इसको हम नीचे थोड़ा फॉर्मेटेड कर देते हैं जिससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये देन एक कंडीशन हो गया हमारा, फिर सॉरी ये वेन से हमारा एक कंडीशन हो गया, एल्स हमारा एक कंडीशन हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। हमने जो यहाँ पे ओपन किया था इसको हमने यहाँ पे नीचे, ये हमने कौन सा वो लगाया, ये वाला ही है ना, क्लोज कर दिया हमने। अब इसका हम सिंटेक्स चेक करते हैं। हम यहाँ पे LV स्विच को प्रिंट करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे इसने ए प्रिंट कर दिया। इसके साथ हमने शायद कलर नहीं रखा था, कलर हम इसमें कर देते हैं, कलर 2 कर देते हैं इसका, जिससे पता चल जाएगा कि जो कलर नंबर 2 होगा हमारा ये स्विच स्टेटमेंट का होगा। यहाँ पे सेकेंड वाला जो ये प्रिंट हो रहा है, मतलब यहाँ पे काम दोनों सेम ही कर रहा है। यहाँ पे जो ए हमारा पार्ट है और ये जो पार्ट है हमारा, काम दोनों सेम कर रहा है। अब यहाँ पे स्विच और केस के बीच में हमेशा चलता है कि स्विच और केस में क्या डिफरेंस है।
तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जब आप वेन में जाओगे तो यहाँ पे आपको कोडिंग ब्लॉक में मल्टीपल टाइप का स्टेटमेंट हैंडल करने का ऑप्शन देता है। सपोज यहाँ पे आप किसी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करना चाहते हो, या यहाँ पे कुछ वैल्यू को आप एडिशन करना चाहते हो, सब्सट्रैक्शन करना चाहते हो, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो, तो आप इस पार्ट में कर सकते हो। किसी स्ट्रक्चर में वैल्यू असाइन करना चाहते हो, किसी डायरेक्ट टेबल में कुछ वैल्यू कर सकते हो, तो इस कोडिंग ब्लॉक के अंदर आप उस पार्ट में कोडिंग कर सकते हो। यहाँ पे आपका डायरेक्ट आपका वेन है, कंडीशन यहाँ पे चेक हो रहा है, जो भी कंडीशन मैच हो रहा है उस टाइप से यहाँ पे जो आपने रिजल्ट दिया है, सपोज आपने दिया प्रिंट ए, तो आपका यहाँ पे प्रिंट ए कर देगा, यहाँ पे चेक करेगा ए है, सेम जैसे यहाँ पे चेक कर रहा है कि आपका ए है, यहाँ पे राइट कर दे रहा है, उसी टाइप से यहाँ पे प्रिंट ए कर देगा। यहाँ पे चेक करेगा बी है, यहाँ पे आपका प्रिंट बी कर देगा। सिंपल सा है कि यहाँ पे अगर आपका कोई कंडीशन नहीं मैच कर रहा, प्रिंट सी कर देगा। यहाँ पे इस प्रिंट ए बी सी को क्या करेगा, इस वाले आपके वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगा। इस वेरिएबल को आपने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। यहाँ पे आप मल्टीपल, यहाँ पे हो सकता है कि 10 लाइन 20 लाइन 50 लाइन, मतलब यहाँ पे इस अगर सपोज अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो आप यहाँ चाहते हो कि बहुत सारा टाइप का कंडीशन और आपको यहाँ पे हैंडल करना है, या इसके अंदर कुछ और आपको चेक कराना है, तो आप इसके अंदर मल्टीपल कंडीशन चेक करा सकते हो। यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे डायरेक्ट जो रिजल्ट आपके एलवी स्विच में आएगा, वो एलवी स्विच वहाँ से वैल्यू लेगा और वहाँ से प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ पे एलवी स्विच का बेनिफिट क्या है, तो एलवी स्विच हमारा इनलाइन डिक्लेरेशन के साथ यूज होता है। आप केस वाले स्टेटमेंट को इनलाइन के साथ यूज नहीं कर सकते। इनलाइन का मतलब हो गया कि डायरेक्ट अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो या कोई भी स्टेटमेंट लगा रहे हो, तो उस वाले स्टेटमेंट के अंदर स्विच का यूज, या स्विच वाले स्टेटमेंट के अंदर दूसरा स्टेटमेंट का यूज आप यहाँ पे कर सकते हो इनलाइन के अंदर, बट आप अपने केस के अंदर नहीं कर सकते। डायरेक्ट अगर आप चाहते हो कि भाई यहाँ पे कोई कंडीशन लगाए या यहाँ पे कोई कंडीशन लगाए, तो आप नहीं लगा सकते हो। आपको जो लगाना होगा कोडिंग ब्लॉक में लगाना होगा। यहाँ पे आपका एक एक्सप्रेशन होगा, मल्टीपल वैल्यू में से कोई एक वैल्यू आप प्रिंट करा सकते हो। यहाँ पे आप एक एक्सप्रेशन के साथ मल्टीपल वैल्यू के अंदर जाकर फिर चेक कराकर आप कोई सिलेक्टेड वैल्यू ला सकते हो। तो यहाँ पे आपका बेनिफिट यही है कि ये इनलाइन डिक्लेरेशन के साथ यूज हो जाता है। केस जो आपका है वो इनलाइन के साथ यूज नहीं होता है। अब सिंपल सा आपको अगर सेम स्विच का यूज अगर आपको लूप में करना होता तो आप कैसे करते हैं। यहाँ पे अभी जो हमने केस स्टेटमेंट का यहाँ पे लूप में यूज किया है, हम क्या करते हैं, इस दोनों लाइन को कॉपी करते हैं, यहाँ से पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे एंड करते हैं लूप को, कोड को फॉर्मेटेड करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, एलएस प्रोडक्ट है हमारा, हमने यहाँ पे क्या चेक किया था केस में, एलएस प्रोडक्ट। हम क्या करते हैं, सेम इसी टाइप से चलते हैं। यहाँ पे कंडीशन के जगह हमने एलएस प्रोडक्ट कर दिया। यहाँ पे वेन में हम क्या चेक करा रहे हैं, यहाँ पे कॉम्प एंड एसटीआर। हमने सेम यहाँ पे कॉम्प एंड एसटीआर ले लिया। नेक्स्ट हम क्या चेक करा रहे हैं, यहाँ पे कॉन्स चेक करा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे कॉन्स ले लिया। यहाँ पे हम प्रिंट सी ही रहने देते हैं। यहाँ पे हमारा ये बस रिजल्ट में प्रिंट करने वाला है। अगर आपको यहाँ पे कंप्यूटर करना है तो आप कर सकते हो। इसको हमने क्या किया, सेम ऊपर जैसा कंडीशन बना दिया। सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो नीचे आप देखोगे कि आपका इसको भी हम क्या करते हैं, स्किप करते हैं यहाँ पे एक लाइन, इसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे लाइन वाला जो ब्लॉक होगा, लास्ट वाला जो ब्लॉक होगा, ये ब्लॉक जो होगा आपका, ये हमारा स्विच का ब्लॉक था। यहाँ पे हमने क्या किया था, इस वेन में हमने दो कंडीशन, सेम जो हमने यहाँ पे दो कंडीशन इसके अंदर चेक कराएं कॉम्प और स्टेशनरी के लिए। अगर ये दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे कंप्यूटर प्रिंट करेगा। अगर कौन सा टाइप कंज्यूमेबल आइटम आएगा यहाँ पे, नहीं तो नो मैच आएगा।
तो ये हमारा था कि अगर जैसे मैंने पहले आपको सिंपल स्विच बताया, फिर मैंने बताया कि अगर आप लूप के साथ चलाना चाहते हो तो लूप के साथ आप इसका यूज कैसे करोगे। अभी हम क्या करते हैं, आपको कॉन्ड स्टेटमेंट बता देते हैं, कंडीशन का स्टेटमेंट, फिर हम स्विच का यूज एक बार इनलाइन डिक्लेरेशन के साथ कर लेते हैं। यहाँ पे कॉन्ड स्टेटमेंट के लिए हम सिंपल सा सेम एग्जांपल लेते हैं जो हमने स्विच के लिए लिया था। इसी को हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं, क्योंकि कॉन्ड भी सेम मिलता जुलता होता है। आपको यहाँ पे क्या करना है, COND कॉन्ड करना है। यहाँ पे हम इसको कॉन्ड STMT कर देते हैं कि LV कॉन्ड हमने ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो आपने एक कंडीशन लगाया है, अब इस कंडीशन को आप यहाँ पे वेन के अंदर में लगाओगे। अगर इक्वल टू कॉम्प या डैश इक्वल टू यहाँ पे STNR, इस टाइप से आपका कंडीशन होगा कि अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको इधर करते हैं, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पे हमने कंडीशन क्या लगाया, अगर प्रोडक्ट टाइप इक्वल टू COMP है या प्रोडक्ट टाइप इक्वल टू हमारा स्टेशनरी है, अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू है तो कंप्यूटर प्रिंट करे। यहाँ पे अगर एक कंडीशन, सॉरी, अभी हम क्या करते हैं, आपको एक सिंपल वाला एग्जांपल बताते हैं जो अभी हमने ऊपर LV कॉन्ड के लिए लिया है। अभी हमने यहाँ पे कौन सा लिया था, LV कॉन्ड 1 में हमने A डाला है, यहाँ पे A स्टोर किया। A वाला एग्जांपल मैं पहले आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, फिर हम लूप के साथ इसको देखेंगे। सिंपल एग्जांपल में पहले आप समझो कि क्या होता है कि LV कॉन्ड, यहाँ से हम इसको दिन तक क्लियर करते हैं। यहाँ पे हम पहले हम क्या कर रहे थे, स्विच के अंदर आपने एक बार एक्सप्रेशन में चेक किया, उसके बाद बस आप यहाँ पे वैल्यू असाइन करते जाते हो कि अगर प्रोडक्ट टाइप कॉम, प्रोडक्ट टाइप STNR देन कंप्यूटर। आप यहाँ पे क्या करोगे, हर वेन के साथ आप कंडीशन चेक करोगे कि LV कॉन्ड, आप यहाँ पे कंडीशन चेक करोगे इक्वल टू, अगर आपका A है तो अभी हम कंप्यूटर ही रहने देते हैं। यहाँ पे फिर आप इसी स्टेटमेंट को आप यहाँ पे नीचे आप इसको पेस्ट करोगे, इसी कंडीशन को, कि अगर B है तो आपका A प्रिंट करे, एल्स में आपका A प्रिंट करे। सेम जो आपने यहाँ पे LV स्विच प्रिंट कराया, हमने इसको कॉपी किया था, नीचे नहीं किया था। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस LV कॉन्ड स्टेटमेंट को यहाँ पे प्रिंट करते हैं। अब सबसे लास्ट में जो हमारा प्रिंट हो रहा होगा, यहाँ पे कंप्यूटर जो प्रिंट हो रहा है, ये हमारा यहाँ पे जो प्रिंट हो रहा है, ये आपका LV कॉन्ड स्टेटमेंट से प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि कंडीशन चेक कर रहा है, अगर A है देन कंप्यूटर है, B है देन कंज्यूमेबल आइटम है, नहीं तो नो मैच है। अब यहाँ पे जो भी कंडीशन आपका ट्रू होगा, उस कंडीशन का वैल्यू LV कॉन्ड स्टेटमेंट में स्टोर करेगा और आप यहाँ पे LV कॉन्ड स्टेटमेंट को प्रिंट करा रहे हो। अब यहाँ पे जिस टाइप से मैंने आपको बताया कि स्विच को हमेशा हम कंपेयर करते हैं केस के साथ, कि स्विच और केस में क्या डिफरेंस है, सेम यहाँ पे हम कॉन्ड को कंपेयर करते हैं इफ़ एल्स के साथ, क्योंकि इफ़ एल्स में भी सेम होता है। इफ़ एल्स में आप क्या करते हो, यहाँ पे इफ़ कंडीशन 2, 3, 4 कंडीशन आप डालते हो, उसके बाद आप वहाँ पे इफ़ को बंद करते हो, उसका एक कोडिंग ब्लॉक होता है, वहाँ पे जो भी स्टेटमेंट आप देते हो उस स्टेटमेंट को वहाँ से एग्जीक्यूट कर देता है। अब कॉन्ड उससे अलग क्या है कि सिंपल सा, जो मैंने आपको बताया कि इनलाइन डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट सिंपल है कि इसको आप इनलाइन किसी भी स्टेटमेंट के अंदर डायरेक्ट उस स्टेटमेंट के अंदर आप कॉन्ड का यूज कर सकते हो, या किसी भी स्टेटमेंट के अंदर आप स्विच का यूज कर सकते हो।
इफ़ एल्स का यूज किसी स्टेटमेंट के अंदर आप नहीं कर सकते हो। कोई ना कोई अगर कोडिंग ब्लॉक होगा, उस कोडिंग ब्लॉक में ही आप यूज कर सकते हो। डायरेक्ट एज ए स्टेटमेंट आप नहीं यूज कर सकते हो कि एज ए एक्सप्रेशन आपने कहीं पे उसका कोड लिख दिया और एज ए एक्सप्रेशन में कोई वैल्यू रिटर्न किया, जिस वैल्यू के साथ आगे आप फर्दर कोई भी प्रोसेसिंग या कोई भी कंडीशन चेक कर रहे हो आप, वैसा आप न केस के साथ कर सकते हो, ना आप वहाँ पे इफ एल्स के साथ कर सकते हो। बट स्विच और कॉन्ड जो स्टेटमेंट है आपका, दोनों स्टेटमेंट को आप इनलाइन डिक्लेरेशन में डायरेक्ट आप कॉल करा सकते हो। अगर सेम इसी को आपको अगर लूप के साथ करना होता तो हम क्या करते हैं, इसमें सेम लूप हम यहाँ भी चलाते हैं, एंड लूप करते हैं इसको। यहाँ पे ls प्रोडक्ट का हमने यहाँ पे क्या लिया, ls प्रोडक्ट टाइप लिया है। अगर हमारा ls प्रोडक्ट टाइप इक्वल टू कॉम्प है तो हमारा कंप्यूटर प्रिंट कर दे। सेम हम क्या करते हैं, इसमें एक और इसी को कॉपी करके इसको नीचे हम पेस्ट करते हैं। यहाँ पे अगर टाइप हमारा stnr है, हम इसको अभी एक साथ नहीं रखते यहाँ पे। देन हमारा यहाँ पे हमने स्टेशनरी यहाँ पे बंद किया था, हमारा स्टेशनरी प्रिंट कर दे। यहाँ पे सेम अगर ये कंडीशन जो है हमारा ट्रू, अब यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हो, यहाँ पे आप मल्टीपल कंडीशन भी चेक करा सकते हो। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि मल्टीपल कंडीशन आप कैसे चेक कराओगे। सबसे पहले मैं आपको सिंगल कंडीशन के साथ दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या लिया था, कॉन्स, और यहाँ पे हमारा नो मैच था। हम इसको सबसे पहले प्रिंट करते हैं। यहाँ पे सिंपल सा है, 2 बार हमारा कंप्यूटर मैच किया, 2 बार स्टेशनरी और 2 बार कंज्यूमेबल आइटम ऊपर मैच कर रहा है। हमारा जो हमने ऊपर टेबल में जो वैल्यू दिया था यहाँ पे, अब मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें आप मल्टीपल कंडीशन, सपोज यहाँ पे आप क्या करते हो स्विच के अंदर, यहाँ पे आप सिंगल कंडीशन के साथ ही काम कर सकते हो कि यहाँ पे आपने एक एक्सप्रेशन दिया, उसी के मल्टीपल वैल्यू को आप नीचे चेक करा सकते हो। यहाँ पे आप मल्टीपल कंडीशन लगाकर उसको चेक करा सकते हो कि सपोज आपको यहाँ पे चेक कराना है कि एक कंडीशन भी ट्रू हो, प्लस यहाँ पे आपका प्रोडक्ट आईडी जो हो, प्रोडक्ट आईडी आपका P0001 हो। तो यहाँ पे अगर आप नीचे जाओगे यहाँ पे तो आप देखोगे कि एक में कंप्यूटर आ रहा है, एक में नो मैच आ रहा है। आपका एक में नो मैच क्यों आ रहा है कि आपने फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यू डाल दिया कि आपका यहाँ पे P0001 मतलब फर्स्ट प्रोडक्ट अगर हो तो आपका कंप्यूटर प्रिंट करे। यहाँ पे जब P0002 आएगा वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, वो यहाँ पे आपका नो मैच प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे आप मल्टीपल कंडीशन जैसा कि आप इफ एल्स के अंदर डालते हो, सेम आप यहाँ पे अलग अलग टाइप का मल्टीपल कंडीशन डाल सकते हो। दूसरा यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप हर एक लाइन में अलग अलग कंडीशन चेक करा सकते हो। अगर सपोज आपको चेक कराना है कि यहाँ पे हम P0001 नेक्स्ट लाइन में डालते हैं, चलो सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन को छोड़ देते हैं। फर्स्ट में हमने प्रोडक्ट चेक किया, सेकेंड हम प्रोडक्ट टाइप के साथ रहने देते हैं, और थर्ड लाइन हम क्या करते हैं कि थर्ड लाइन में हम चेक कराते हैं जिसका क्वांटिटी ग्रेटर देन 5 हो। ग्रेटर देन 5 हो, वहाँ पे हमारा फाइन प्रिंट कर दें, या इन स्टॉक डाल देते हैं, थोड़ा सा मीनिंगफुल हो जाएगा। जहाँ पे 5 नहीं हो हम चाहते हैं कि वहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक प्रिंट कर दे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो,
लेस देन 5 है, लेस देन इक्वल टू आप ले लो, लेस देन इक्वल टू अगर 5 है तो आप यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करते हैं। अगर हम यहाँ पे नीचे जाते हैं तो हमारा यहाँ पे एक लूप चल रहा है, जहाँ भी हमारा कंडीशन ग्रेटर देन 5 है इन स्टॉक प्रिंट किया, जहाँ भी हमारा लेस देन 5 था वहाँ पे इसने आउट ऑफ स्टॉक प्रिंट कर दिया। यहाँ पे दो कंडीशन हमारा स्टेशनरी और कंप्यूटर का भी ट्रू हुआ। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन हमारा कंप्यूटर का ट्रू हो रहा है, सेकेंड स्टेशनरी का ट्रू हो रहा है, उसके बाद हमारा जो है इन स्टॉक और आउट ऑफ स्टॉक प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या है कि आप यहाँ पे कॉन्ड के साथ मल्टीपल टाइप का कंडीशन भी, ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप लिया तो यहाँ पे सारे लाइंस में आपको प्रोडक्ट टाइप ही चेक कराना है। हो सकता है कि इस टेबल के अंदर आपका अगर 6-7 फील्ड है तो आप यहाँ पे इस 6-7 फील्ड के लिए भी वैल्यू चेक करा सकते हो यहाँ पे। तो इस टाइप से आप यहाँ पे कॉन्ड स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो लूप के साथ। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इनलाइन जब डिक्लेरेशन हम करेंगे तो स्विच और कॉन्ड का यूज इनलाइन डिक्लेरेशन में हम कैसे करेंगे। तो इनलाइन डिक्लेरेशन के लिए हम क्या करते हैं, इसी लूप को रखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम स्विच के साथ चलते हैं, नीचे आ जाते हैं हम। यहाँ पे मैं डाल भी देता हूँ कि हम अभी यहाँ पे इनलाइन देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे सपोज हमें क्या निकालना है कि अगर फर्स्ट लाइन में हम जाते हैं कि जिसका टाइप कॉम्प है, एक का 2 लाख है, एक में 20,000 है। तो यहाँ पे हम कंडीशन अगर प्रोडक्ट अमाउंट पे लगाना चाहें तो हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे कंडीशन। यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं और इस स्विच के अंदर आप क्या कर सकते हो, सपोज हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देन रहने देते हैं। हम इस और के कंडीशन को भी सिर्फ COMP प्रोडक्ट टाइप के साथ चलते हैं। यहाँ पे अगर प्रोडक्ट टाइप COMP है तो हम यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, कॉन्ड लगा सकते हैं। अब कॉन्ड में आप स्ट्रिंग लिया आपने, यहाँ पे हमने कॉन्ड में क्या लगाया कि आप यहाँ पे सबसे पहले वेन के अंदर क्या करोगे, कोई वैल्यू चेक कराओगे। तो यहाँ पे हमें चेक कराना है कि अगर एलएस प्रोडक्ट का प्रोडक्ट अमाउंट, हमने ऊपर कौन सा फील्ड लिया था, प्रोडक्ट अमाउंट, अगर ग्रेटर देन 50,000 है, यहाँ पे हम डालते हैं कि ग्रेटर देन 50,000 है अगर यहाँ पे, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ कंडीशन प्रिंट करा सकते हैं। देन हम डालते हैं, देन में हम क्या प्रिंट करा लें, लार्ज अमाउंट। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, COND कॉन्ड को हम यहाँ पे बंद करते हैं। एक बार हम यहाँ पे सबसे पहले सिंटेक्स चेक करते हैं यहाँ पे, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हम इसको स्विच 1 कर देते हैं। यहाँ पे नीचे हम स्विच 1 ही प्रिंट करेंगे। यहाँ पे हम एक्टिवेट करते हैं, यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे जिसमें हमारा 50,000 से बड़ा होगा, यहाँ पे वैल्यू हमारा देन में नो मैच जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर COMP आएगा, एक सेकेंड इसको हम नीचे करते हैं। हमने यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप पास किया, अगर प्रोडक्ट स्विच में अगर प्रोडक्ट टाइप कॉम्प है, देन हमारा वैल्यू यहाँ पे क्या प्रिंट करना चाहिए, LV स्ट्रिंग में गया। अगर प्रोडक्ट
ग्रेटर देन 50,000 है देन, सॉरी यहाँ पे हम एल्स भी लगा देते हैं, यहाँ पे हम डाल देते हैं लोअर अमाउंट। यहाँ पे हमने एल्स का कंडीशन नहीं डाला था, अगर 50,000 से बड़ा नहीं होगा तो यहाँ पे हमारा लोअर अमाउंट आ गया। यहाँ पे P001 में लोअर अमाउंट और P002 में लोअर अमाउंट। यहाँ पे हमारा एक 2 लाख से ऊपर का भी कंडीशन था, हमने क्या डाला है 2 to 5, अच्छा हमने यहाँ पे 50,000 नहीं डाला था, हमने यहाँ पे 5 लाख डाला था, इसीलिए मैं देख रहा था कि लार्जर अमाउंट प्रिंट क्यों नहीं कर रहा। यहाँ पे सबसे लास्ट में P001 में लार्जर अमाउंट और यहाँ पे लोअर अमाउंट प्रिंट कर रहा है। क्यों प्रिंट कर रहा है कि यहाँ पे आपका जो फर्स्ट कंडीशन होगा, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, वेन UMP को चेक कराया, देन में जो हम डायरेक्ट कुछ भी वैल्यू प्रिंट कर रहे थे, यहाँ पे हमने क्या किया, इनलाइन काउंट का यूज कर लिया। अब कंडीशन का हमने यूज कर लिया, तो यहाँ पे हमने कंडीशन में क्या चेक कराया कि अगर हमारा ये प्रोडक्ट अमाउंट ग्रेटर देन 50,000 है तो प्रोडक्ट 1 में हमारा ग्रेटर देन 50,000 है, नेक्स्ट में हमारा 20,000 है, तो यहाँ पे हमारा लोअर अमाउंट प्रिंट कर दिया है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे अगर आपको मल्टीपल यूज करना है तो आप यहाँ पे इस कंडीशन का यूज सेकेंड में कर सकते हो, थर्ड में कर सकते हो, मतलब जहाँ भी अगर आपको स्विच में वेन के साथ यूज करना है, देन के बाद जो आपको वैल्यू रिटर्न कराना है उस वैल्यू के जगह पे आप यहाँ पे कंडीशन चेक कराकर यहाँ से भी आप इनलाइन वैल्यू ले सकते हो। यहाँ पे आपका वैल्यू लार्जर है, ग्रेटर है, या पे और भी कोई कंडीशन आपको एंड के साथ लगाना है, और के साथ लगाना है, तो यहाँ पे आप एंड और के साथ कंडीशन लगाकर आप इसको चेक करा सकते हो। यह है हमारा कि इनलाइन में हमने एक स्विच के अंदर यहाँ पे काउंट का यूज किया, तो आप यहाँ पे इनलाइन कैसे यूज करोगे। सेम हम क्या करते हैं, काउंट के अंदर अब यहाँ पे स्विच का यूज करते हैं। उसके लिए हम सिंपल से क्या करते हैं, ऊपर जो हमने काउंट का स्टेटमेंट लिया इसको हम कॉपी करते हैं, जिस टाइप से हमने पहले स्विच वाला स्टेटमेंट कॉपी किया था, इसी में हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट हमारा स्विच के साथ हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे काउंट के साथ देखते हैं। काउंट के साथ देखने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको काउंट stmt1, क्योंकि ये ऑलरेडी डिक्लेयर बताएगा हमें। यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग है, हम यहाँ पे स्विच केस फर्स्ट में कॉम्प चेक कर रहे हैं। अगर प्रोडक्ट यहाँ पे हमने डबल चेक कर रखा है तो एक कंडीशन तो हमारा डबल का हम ले लेते हैं। सेकेंड कंडीशन जो हमारा STNR है, STNR के साथ हम यहाँ पे चेक करा सकते हैं स्विच को। सबसे पहले क्या कर ले, ऊपर देख लेते हैं अपने कंडीशन में कि हम कहाँ पे चेक करा सकते हैं। हम यहाँ पे P001 है, हम यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी के साथ चेक करा सकते हैं। स्टेशनरी के अंदर हमारा 2 प्रोडक्ट आईडी है, P0003 और P0004। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्विच लगाते हैं, P0003 और 4 के लिए अलग अलग स्विच लगाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देन इसको हम नीचे करते हैं, स्विच यहाँ पे स्ट्रिंग, क्योंकि आपको इसका टाइप देना है कि किस टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ मैंने आपको क्या बोला था कि आप किस फील्ड का वैल्यू चेक कराना चाहते हो, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट आईडी का वैल्यू चेक कराना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी दिया वेन, और प्रोडक्ट आईडी में हमारा फर्स्ट वैल्यू क्या है, P0034 था, P0003। देन हमारा स्टेशनरी प्रिंट करें। यहाँ पे कुछ भी मैसेज आप दे सकते हो, मैं इससे ही प्रिंट करा लेता हूँ। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी स्टेटमेंट को हम यहाँ से नहीं, यहाँ से सिर्फ आपको वेन से कॉपी करना है।
यहाँ पे मैं इधर ही कर देता हूँ कि आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे हम 4 भी चेक करा लेते हैं। यहाँ पे हमारा 4 का स्टेशनरी होगा। हम यहाँ पे स्विच को बंद करते हैं, यहाँ पे इसके सामने ही बंद करेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया कि STNR अगर प्रोडक्ट टाइप हमारा, यहाँ पे हमारा कंडीशन लगा हुआ है, कंडीशन में चेक करा है कि अगर प्रोडक्ट टाइप स्टेशनरी था तो हम यहाँ पे डायरेक्ट स्टेशनरी प्रिंट करा रहे थे। बट हमने यहाँ पे क्या किया, स्विच का स्टेटमेंट डाल दिया कि अगर हमारा प्रोडक्ट टाइप P0003 है तो हमारा P0003 स्टेशनरी प्रिंट करें। मतलब हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट ID के हिसाब से चेंज किया है। तो अगर हम इसको देखते हैं कंडीशन को, सबसे पहले सिंटेक्स चेक करते हैं, फिर हम इसको एक्टिवेट करते हैं। फिर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे लास्ट में आते हैं हम, सबसे लास्ट में हमारा प्रिंट किया होगा यहाँ पे आप देख रहे हो P0003 स्टेशनरी और P0004 स्टेशनरी। यहाँ पे मतलब 2 लाइन अगर लूप चल रहा है, लूप में इसको 2 लाइन मिला, P0003 मिला, यहाँ पे इसने P0003 स्टेशनरी प्रिंट किया। नेक्स्ट लाइन में इसको P0004 मिला, इसने P0004 स्टेशनरी प्रिंट किया। तो यहाँ पे मैंने आपको कंडीशन में भी इनलाइन का यूज बता दिया कि आप स्विच को कैसे कॉल करोगे, स्विच के अंदर आप कंडीशन को कैसे कॉल करोगे। यहाँ पे आप कंडीशन के अंदर भी कंडीशन कॉल कर सकते हो, स्विच के अंदर भी स्विच आप कॉल कर सकते हो। जब भी मैं नेक्स्ट वीडियोज डालूंगा तो उसमें मैं इस दोनों पॉइंट को भी कवर कर दूंगा, स्विच के अंदर स्विच। ऐसे आप अपने से खुद से भी ट्राई करके देख सकते हो नेक्स्ट वीडियो। नहीं तो अगर प्रोग्राम, जब भी हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो प्रोग्राम में आपको सारा का सारा जितना भी पॉइंट स्विच के अंदर स्विच या मल्टीपल कंडीशन मल्टीपल स्विच सारा आपका यहाँ पे कॉल हो जाएगा। क्योंकि अपने इस वाले वीडियो को अभी हम सिंपल सा रखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है कि इन लाइन में हमने यहाँ पे स्विच के अंदर हमने कंडीशन कॉल किया, कंडीशन के अंदर हमने यहाँ पे स्विच कॉल किया। अगर आपको कोई वैल्यू आप बना रहे हो टेबल में, जैसे अभी हमने यहाँ पे क्या किया था, ऊपर टेबल के अंदर वैल्यू क्रिएट किया था। आप चाहते हो कि यहाँ पे वैल्यू जिस टाइम में हम यहाँ पे असाइन कर रहे हैं, आप यहाँ पे रो क्रिएट कर रहे हो टेबल के अंदर, तो इस टाइम में आप चाह रहे हो कि कुछ कंडीशन लगा दो जिस कंडीशन के हिसाब से वैल्यू आपका कॉल हो। सपोज किसी भी फील्ड में आपका वैल्यू हो सकता है, आप चाहते हो वैल्यू जो आए उस कंडीशन के हिसाब से आए। तो हम क्या करते हैं कि इस टेबल को लेकर एक डमी टेबल बनाते हैं और उस डमी टेबल में कुछ वैल्यू को हम चेंज करते हैं। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैल्यू का देखते हैं कि सपोज वैल्यू में आप टेबल के अंदर आप वैल्यू कीवर्ड का यूज करके रो कैसे क्रिएट करोगे। ये भी पार्ट है आपका इनलाइन डिक्लेरेशन का ही। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ऐसे इनलाइन टेबल ही क्रिएट करते हैं। इनलाइन टेबल हमारा ELT, इसका नाम डालते हैं हम प्रोडक्ट कॉपी इक्वल टू वैल्यू। वैल्यू के साथ मैंने आपको बोला था कि आप टेबल टाइप यूज करोगे अगर आपको मल्टीपल रो, जैसे यहाँ पे हमने टेबल टाइप यूज किया। हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नीचे आते हैं हम। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने ऊपर एक लूप यूज किया था, ये हमारा लूप था, हम इसको लूप से क्रिएट करते हैं टेबल को। और नीचे हम क्या करते हैं, एंड लूप करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हर एक लाइन के लिए 2 लाइन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे अगर P001 है हमारा, यहाँ पे हम कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर P001 है तो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं। अगर P002 है तो हम यहाँ पे, आप यहाँ पे की फील्ड के हिसाब से चेंज कर सकते हो। अगर आपको प्रोडक्ट टाइप
या प्रोडक्ट आईडी पे चेक लगाना है तो आप लगा सकते हो यहाँ पे कि सपोज यहाँ पे अगर सपोज हमें प्रोडक्ट टाइप का वैल्यू चाहिए तो हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट टाइप में डिस्क्रिप्शन हम चेक करते हैं। यहाँ पे हमारा लूप चला, एलएस प्रोडक्ट में हमारा डेटा आएगा तो हम क्या करेंगे, एलएस प्रोडक्ट से चेक करेंगे और उसमें कुछ वैल्यू को हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट नेम चेंज करते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एंटर करते हैं, एक और एंटर करते हैं। यहाँ पे हम प्रोडक्ट नेम में सबसे पहले हम स्विच का यूज करके देख लेते हैं। तो स्विच लगाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम किस पे कंडीशन लगा रहे हैं, प्रोडक्ट टाइप पे लगा रहे हैं। सॉरी, हमने क्या किया है, एंड लूप मैंने कॉपी कर रखा था। यहाँ पे एलएस प्रोडक्ट का प्रोडक्ट टाइप, यहाँ पे हम वेन का कंडीशन डालते हैं। अगर प्रोडक्ट टाइप हमारा COMP है देन यहाँ पे अभी हमारा डिस्क्रिप्शन क्या है, यहाँ पे हमने COMP के लिए कंप्यूटर रखा था बट हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इसका चेंज कर देते हैं, कंप्यूटर चेंज। यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप भी हमारा एलएस प्रोडक्ट से आएगा। प्रोडक्ट आईडी हमारा एलएस प्रोडक्ट से आएगा। यहाँ पे सिर्फ COMP के लिए हम कंप्यूटर चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे हम इसको स्विच को नीचे करते हैं, इसीलिए हमने नीचे वाला लाइन भी बनाया था। हमने यहाँ पे स्विच को बंद कर दिया। ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। ये हमने फर्स्ट स्टेटमेंट किसके लिए बनाया, ये हमने प्रोडक्ट नेम के लिए बनाया। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट टाइप है, तो प्रोडक्ट टाइप भी हम क्या करते हैं, यहाँ से जो लूप से जो हमें डेटा मिल रहा है, लूप के डेटा से ही हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम क्वांटिटी को 5 और अमाउंट को 5, इसको हम डिफ़ॉल्ट छोड़ देते हैं। यहाँ पे हमने स्विच बंद कर दिया, यहाँ पे हमने इसे बंद कर दिया। प्रोडक्ट आईडी हमारा एक प्रोडक्ट यहाँ पे हमारा बंद हो गया। ये हमारा एक प्रोडक्ट यहाँ बंद हुआ। दूसरा हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके अंदर हम कंडीशन लगाते हैं। प्रोडक्ट नेम जो हमारा यहाँ पे है, इसके अंदर हम कंडीशन का चेक लगाते हैं। यहाँ भी प्रोडक्ट आईडी हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी जो लूप से आएगा, सेम प्रोडक्ट आईडी कॉपी होगा। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम में कॉन्ड आएगा। इफ़ इसमें अगर अमाउंट ग्रेटर देन, हम यहाँ पे चेक लगा सकते हैं स्टेशनरी के लिए कि अगर प्रोडक्ट टाइप इक्वल टू स्टेशनरी है, कौन वेन, सॉरी यहाँ पे हमने डेटा टाइप नहीं दिया कि किस डेटा टाइप का होगा। प्रोडक्ट टाइप इक्वल टू STNR, देन यहाँ पे प्रोडक्ट नेम हमारा जो होगा इसको हम बंद कर देते हैं। यहाँ पे प्लस प्रोडक्ट टाइप को हम क्या करते हैं यहाँ पे, अच्छा हमने यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप में एलएस प्रोडक्ट नहीं दिया है। ये हमारा दूसरा लाइन हो गया। इसको क्या करते हैं, हम एलएस प्रोडक्ट को यहाँ पे असाइन कर देते हैं।
और क्वांटिटी और अमाउंट को बाय डिफ़ॉल्ट हम छोड़ देते हैं और यहाँ से इस 4 लाइन को हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे बस हमने 2 ही लाइन लिया, एक में हमने नेम के लिए स्विच का कंडीशन लगाया, दूसरे में प्रोडक्ट नेम के लिए हमने यहाँ पे कॉन्ड स्टेटमेंट लगाया। यहाँ पे हमने क्या किया, अगर COMP है आपका प्रोडक्ट टाइप तो यहाँ पे कंप्यूटर चेंज मैसेज आ जाएगा, अगर यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप स्टेशनरी है तो यहाँ पे प्रोडक्ट चेंज मैसेज आ जाएगा। और यहाँ पे जो कुछ फील्ड था हमारा, जो लूप हमारा चल रहा है, लूप में जो एलएस प्रोडक्ट में जो डेटा हमारा आ रहा है, अब यहाँ पे क्या है कि हमारा यहाँ पे 2 रो क्रिएट हो गया। फर्स्ट रो ये हमारा है और सेकेंड रो हमारा यहाँ पे ये वाला है। फर्स्ट रो में हम क्या करें, स्विच के साथ प्रोडक्ट का नेम क्रिएट कर रहे हैं, सेकेंड में हम कंडीशन के साथ प्रोडक्ट का नेम क्रिएट कर रहे हैं। हम इसको क्या करते हैं, इसको भी नीचे कर लेते हैं कंडीशन को, यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इसको हम टैब करके थोड़ा सा इस साइड कर देते हैं। यहाँ पे कंडीशन के साथ हम क्रिएट कर रहे हैं, अगर कंडीशन में प्रोडक्ट टाइप STNR है देन यहाँ पे प्रोडक्ट नेम में प्रोडक्ट चेंज स्टोर होगा। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम में क्या स्टोर होगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम में अगर कॉम्प है तो कंप्यूटर चेंज स्टोर होगा। बाकी हमने यहाँ पे प्रोडक्ट क्वांटिटी अमाउंट ऊपर भी और नीचे भी हार्ड कोडेड वैल्यू रखा है। हमने यहाँ पे 4 फील्ड को चेंज किया, प्रोडक्ट ID, प्रोडक्ट नेम हमने कॉन्ड और स्विच से रेडी किया है, और प्रोडक्ट टाइप हमने यहाँ से लूप से जो डेटा मिल रहा है हमने उस लूप डेटा से चेंज किया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार सेव करके सिंटेक्स चेक करते हैं, फिर हम एक्टिवेट करते हैं, अब फिर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए हमारा डेटा LT प्रोडक्ट के अंदर है, तो हम इसको यहाँ पे एक बार डिबग में देख लेते हैं। इफ हम ऐसे कोई कंडीशन डाल देते हैं, हमें बस इसे प्रिंट कर कर देखना है एक बार, सॉरी हमें एक बार यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा कर देखना है। LT प्रोडक्ट कॉपी में हमारा 2 लाइन कॉपी हुआ, सॉरी यहाँ पे हमने क्या किया था कि जो लाइन हम बनाते गए उस लाइन को हमने कहीं पे स्टोर नहीं किया है। स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेबल ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे LT प्रोडक्ट लिया था, सेम हम क्या करते हैं, LT प्रोडक्ट यहाँ पे हम LT प्रोडक्ट CPY बना लेते हैं कॉपी के लिए, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, लूप जहाँ पे हमारा एंड हो रहा है यहाँ पे हम इसमें LT प्रोडक्ट कॉपी को स्टोर करा दे रहे हैं। LT प्रोडक्ट कॉपी इक्वल टू कॉपी। अब हम यहाँ पे LT प्रोडक्ट CPY को देखेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले इसको सेव करके एक बार सिंटेक्स चेक करते हैं, फिर इसको एक्टिवेट कर देते हैं। यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, फिर इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पे कहानी है कि जब भी आप इसमें डायरेक्ट असाइन करोगे वैल्यू, तो ये क्या करता है, आपका उस वैल्यू को रिप्लेस करते जाता है। इसके लिए मैंने बताया था कि आपको अपेंड लाइंस ऑफ किसका, LT कॉपी का COPY कॉपी का हमें किस में डालना है, यहाँ पे LT CPY में। इसको हम कमेंटेड करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि उसका लाइन यहाँ पे क्या करेगा कि पुराना जो डेटा होगा आपको उसको नए डेटा से रिप्लेस कर दे रहा था। यहाँ पे क्या करेगा, जो पुराना डेटा होगा पुराने डेटा को भी रखेगा, साथ में न्यू डेटा को भी यहाँ पे कॉपी करेगा। इसको हम एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे हम फिर से चेक करते हैं एक बार, हमारा लाइन यहाँ पे डबल होना चाहिए, 6 था 12 हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जहाँ जहाँ पे आपका मैच किया है कंप्यूटर चेंज एंड आपका प्रोडक्ट चेंज का मैसेज आ गया यहाँ पे।
तो इस टाइप से आपका डेटा, मतलब एक आपने एक नया टेबल बना लिया और उस टेबल के अंदर भी आपने यहाँ पे रो क्रिएट कर दिया। तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इफ़ का यूज मैंने आपको बता दिया, इफ़ एल्स का यूज बता दिया मैंने। यहाँ पे इफ़ के अंदर मैंने आपको नेस्टेड इफ़ का यूज नहीं बताया। नेस्टेड इफ़ का यूज मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में डालने वाला हूँ, क्योंकि उस पर बहुत सारा कहानी है, मैं बहुत लंबा कहानी डालने वाला हूँ उस पर। तो उसमें मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ।